जय गुरुदेव मित्रों। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि इस बार 18 फरवरी को शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी और इसी दिन भगवान शिव ने हलाल विष का पान किया था, जिसके कारण भगवान शिव को पूरी रात सोने न देने के कारण पूरी रात शिवरात्रि के दिन हम भजन संध्या करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस दिन बड़ा ही महा त्रिकोटि योग हो रहा है, जिसमें 17 जनवरी को न्याय के देवता शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 13 फरवरी को ग्रहों के राजा सूर्यदेव प्रवेश कर चुके हैं कुंभ राशि में और 18 फरवरी को चंद्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह संयोग बड़ी मुश्किल से होता है और इस संयोग का साथ में होना बड़ा ही अति शुभ माना जाता है। शिवरात्रि को शिव जी की पूजा 4 पहर में की जाती है और सबसे ज्यादा निश्चित काल में भगवान शिव की पूजा होती है। और इस समय 18 फरवरी को रात्रि में 8:02 से लेके 19 फरवरी शाम को 4:19 तक चतुर्दशी रहेगी। लेकिन निश्चित काल में पूजा होने के कारण भगवान शिव की 18 फरवरी को ही उनका उपवास रहेगा और 18 फरवरी के दिन ही इनकी पूजा होगी। जो रात्रि का पहला पहर शुरू होगा वो शाम को 7:45 बजे से लेके 9:45 बजे तक पहला पहर रहेगा। दूसरी जो पूजा रहेगी वो 9:45 बजे से लेके 12:53 पर रहेगी और तीसरा पहर जो है उसमें रात्रि में 12:53 से लेके 3:45 बजे तक 3:58 तक ये पहर रहेगा। चतुर्पहर जो रहेगा वो 3:58 से लेके 6:07 तक ये रहेगा। और जिन लोगों ने ये व्रत किया है उन लोगों को सुबह 19 फरवरी को सुबह 6:07 से लेके दोपहर में 2:41 तक अपना उपवास छोड़ सकते। शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है वो प्रातःकाल जल्दी उठना है, जल्दी उठ के स्वच्छ कपड़े पहनना है, उसके बाद मंदिर में जाना है। मंदिर में जाके जैसी जिसकी अभिलाषा रहती है उस हिसाब से भगवान को अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, कोई शहद से अभिषेक करता है, कोई गाय के दूध से अभिषेक करता है, कोई गन्ने के रस से अभिषेक करता है, कोई मीठे दूध से भी अभिषेक करता है। तो जैसे जिसकी जैसी भावना रहती है उस हिसाब से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और अगर कुछ भी ना मिले तो गंगा जल लो और उससे अभिषेक कीजिए। तो किसी भी प्रकार से आप अभिषेक भगवान शिव करते हो, आप मन से करोगे, भगवान सब उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। और आज के दिन शिव पुराण में कहा गया है कि आप अगर पूरे वर्ष भगवान शिव की पूजा करते हो और एक खाली शिवरात्रि के दिन अगर आपने उनकी पूजा कर ली है तो पूरे वर्ष का जो फल रहता है वो एक ही दिन में आपको प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि पर एक छोटी सी कहानी है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। चित्रकूट नाम का एक शिकारी था जो शिकार करके अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन वो कर्जदार भी बहुत था। नगर के साहूकार से उसने कर्जा ले रखा था, लेकिन वो कर्जा चुका नहीं पा रहा था। तो साहूकार ने क्या किया, उसको बंदी बना लिया और शिव मठ में ले जाके उसको बांध दिया। पूरा दिन उसको वहीं बंधे रखा और उसी दिन भगवान शिव की शिवरात्रि थी। तो जो लोग शिव मंदिर में आए और वहां भजन कीर्तन किए, भगवान शिव के श्लोक बोले, तो वो सुनता रहा भूखा प्यासा। तो उसका उपवास भी हो गया। शाम हुई तो साहूकार आया और उसको लेके गया खोल के और कहा कि कब मेरा कर्जा चुकाएगा। तो साहूकार को उसने कहा कि प्रभु आप मुझे कुछ समय का कुछ मोहलत दे दीजिए, मैं आपको अवश्य ही कर्जा चुका दूंगा। यह कहकर वो वहां से चला गया शिकार करने के लिए। जंगल में गया। जंगल में एक नदी के किनारे वो एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। वो पेड़ बिल वृक्ष का था और उसी बिल वृक्ष के नीचे बिल वृक्ष से ढका हुआ शिवलिंग था जो उसे पता नहीं था। शिकार की राह देख रहा था और पत्ते बेल पत्र वो तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा था।
उसको ये पता नहीं कि इस बेलपत्र की क्या महिमा है, लेकिन अज्ञानतावश भी उसने तोड़ तोड़ के फेंके और वो बेलपत्र सीधे शिवलिंग पे जाके गिरते रहे। कुछ समय बाद एक हिरनी आई जो नदी में पानी पीने के लिए, तो उसने जैसे ही अपने धनुष में बाण चढ़ाया तो उसके हाथों के टकराव के कारण बेलपत्र और गिर गए नीचे। तो हिरनी बोली कि हे शिकारी, तू मुझे मत मार, मैं मेरे बच्चों को घर पे छोड़ के आई हूं और उनको जब तक मिलूंगी नहीं। हे शिकारी, तू मुझे मत मार, मैं गर्भवती हूं और 2 हत्याओं का तुझे पाप लगेगा। तू मुझे जाने दे, मैं मेरा प्रसव होते ही वापस आ जाऊंगी और तू मुझे अपना शिकार बना लेना। उसका मन भी बदल रहा था, उसने उसको जाने दिया। फिर बैठा, फिर पेड़ के पत्ते तोड़ के नीचे फेंक रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा शिकार उसने देखा तो उसने वापस धनुष बाण चढ़ाया। तो दूसरी जो हिरनी आई वो भी बोली कि हे शिकारी, मुझे मत मार, मैं अभी ऋतु स्नान से बाहर आई हूं और मैं अपने पति की छां में जा रही हूं। तू एक काम कर, मैं उनसे मिलने के बाद वापस तेरे पास आती हूं, तब तू मेरा शिकार कर ले। वापस उसको भी उसने जाने दिया। कुछ समय बाद तीसरी हिरनी आई अपने बच्चों के साथ। तो वो जैसे ही उसने उनको मारने के लिए धनुष बाण उठाया तो हिरनी बोली कि हे शिकारी, तू मेरा शिकार मत कर, मेरे बच्चों को, मेरे पति को सौंप के आ जाऊंगी, उसके बाद तू मेरा शिकार कर देना और तू मुझे लेके जाना। तो वो शिकारी बोला कि अगर मैं तुमको जाने दूंगा तो मैं मेरे परिवार के जो मेरे बच्चे हैं वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको खाना कहां से खिलाऊंगा। तब हिरनी बोली कि जिस तरह तुझे तेरे बच्चों की फिक्र रहती है, इसी प्रकार मुझे भी मेरे बच्चों की फिक्र है। मैं अपने बच्चों को, अपने पति को सौंप के आ जाऊंगी और उसके बाद तू मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। फिर वो अपना कर्म कर रहा है, पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा है। उसके बाद सुबह होने को ही थी, कितनी देर में देखा तो एक हिरण आ गया। वो उसको जैसे मारने के लिए हो गया तो उसने कहा कि मेरी पत्नियां जो है उनको मिलने के बाद तू मुझे मार देना। तो उसने पूरी रात्रि की विवरण सुनाई। उन्होंने कहा कि तब हिरण बोला कि वो जो तीनों हिरनी आई थी वो मेरी ही पत्नी है। उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी जाके उन सबको लेके आता हूँ, उसके बाद तू मुझे शिकार कर लेना। फिर उसको भी उसने जाने दिया। वो गया। उसके बाद कुछ समय के बाद जब प्रातः हो गई, वो हिरण अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा और परिवार के साथ वहां पहुंचा तो जैसे ही उसने उसको मारने के लिए मन कर रहा है, लेकिन वो मार नहीं पा रहा है, क्योंकि शिवलिंग पे जब वो बेलपत्र चढ़ा रहा था तो वो जैसे ही उसके बेलपत्र अनजाने में भी चढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन का जो मैल था वो समाप्त होता जा रहा था। उसके अंदर भक्ति का वो आवरण जागृत हो चुका था, जिसके कारण दया, प्रेम, करुणा जागृत हो गई थी और उसने फिर उसके पूरे परिवार को जाने दिया और वो पुनः लौट के खाली हाथ अपने घर आया और भगवान की सेवा करने शुरू कर दी और इस लोक का सुख भोग के वो अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। तो शिव रात्रि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की अगर पूजा करता है, अपने मन से, अगर मन वचन कर्म से अगर पवित्र रह के वो उपवास रख के पूजा करता है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शिव आप सबका कल्याण करे। और ये जो कथा मैंने आपको कही वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और तक भी इसको जरूर पहुंचाएं। जय गुरुदेव।